तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पर। तो आप लोगों को इस क्लास में आप लोगों को बताने वाले एमपी बोर्ड की ओर से ऑफिशियल फिजिक्स का पेपर यहाँ पर जारी किया गया है। और एमपी बोर्ड की ओर से ये सूचना आई है कि जो भी विद्यार्थी इस पेपर को हल कर लेंगे उनके लिए खुशी की अपडेट है कि वे इस तरह से नंबर अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी देखिए कि मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 नंबर रहेंगे। 12वीं के फिज़िक्स का पेपर है और टाइम आपका 3 आवर्स रहेगा। ठीक है, तो 12वीं फिज़िक्स का पेपर है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के हैं पेपर। और आपको यहाँ पर पार्ट 1 में सॉल्व कराने वाले जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं उनको बताएंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। यहाँ पर सेक्शन ए में दिया गया है खंड आ, यानी कि इस पार्ट में केवल खंड आ कराएंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको खंड बा भी करवा देंगे। ठीक है, आगे तो आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्रश्न दे सकते हो। पहला क्वेश्चन आप दिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इस टाइप से क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में बनते हैं। तो यहाँ से आपके डायमेंशन भी पूछ सकता है, इसका मात्रक भी पूछ सकता है, इसका फार्मूला भी पूछ सकता है इसके स्थान पर। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि एसआई मात्रा क्या है, वो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल ई का इन्होंने मान पूछा है। तो कैपिटल ई का जो मान का मतलब मात्रक इन्होंने पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा तो न्यूटन बटा एम्पियर मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो भी है आप देख भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 4 माइक्रोफैरड के धारिता के कितने संधारित्रों के संयोजन से परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैरड प्राप्त होगी। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूचुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर आप टिक कर लेना अपने बुक में या फिर कहीं पर भी लिख लेना दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आपके किसी भी सेट में मिल सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 90 आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीवी सिग्नल की परास कितनी होती है। टीवी सिग्नल की परास इन्होंने पूछा, ये संचार व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है और उससे यहीं से प्रश्न बनते हैं कि टीवी सिग्नल की परास का, या फिर इसके लिए फार्मूला पूछ लेते हैं। यानी रेंज बहुत ज़्यादा आता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है उसके लिए भी रेंज बहुत ज़्यादा एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं। तो उनको तैयार कर लेना बेटा। ठीक है, तभी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, तभी आप टॉप कर सकते हो, स्कूटी ले सकते हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इंपॉर्टेंट न्यूज़ और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न रहेंगे वो आपको इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। आपकी फुल तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाते रहेंगे। ठीक है, तो टीवी सिग्नल की परास क्या होती है, वो होती है 100 से 200 मेगाहर्ट्ज़। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो, यानी कि फर्स्ट आंसर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशिक तंतु के सिद्धांत का लाइट से पूछा गया। बहुत ज़्यादा ये प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हर बोर्ड में पूछा था और आपके बोर्ड के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, वो भी 5 नंबर के क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। बहुत ज़्यादा इजी थे, थोड़ा सा आपको टिपिकल लगे, जो टिपिकल लगे हैं उनको तैयार कर लेना बेटा, आपके लिए ज़्यादातर हेल्पफुल रहेगी। फिर यहाँ पर 5 अंक के आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आएंगे, जिनका आंसर आपको पता होना चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का विभव कितना होता है। कोई ऑप्शन नहीं, आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो पृथ्वी का विभव आप जानते हो कि इनफाइनाइट होता है, तो अनंत इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, फिर लिखा है, ताप वृद्धि के साथ थर्मिस्टर का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है या बढ़ जाता है। तो आप लिखोगे घट जाता है या घटता है। ठीक है, राइट एक ही वाक्य में इसका आंसर देना है। अभी आगे और भी पैटर्न से बताएंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग कितना होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, और इसका वेग एक ही सब लोगों को पता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बादलों का निर्माण वायुमंडल की किस परत में होता है। तो क्षोभ मंडल की परत में। ठीक है, क्षोभ मंडल इसकी सबसे निचली परत है, और आप लोगों ने ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ा होगा, सारे लेयर्स पढ़ी होगी, तो उसी में क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, वहीं पर बादलों का निर्माण होता है। फिर लिखा कि श्रव्य तरंगों वाहक तरंगों के अध्यारोपण को क्या कहते हैं। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे तैयार कर लेना। ये आपके संचार व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5वां प्रश्न, इसका सही आंसर होगा मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इसका, यानी कि मॉड्यूलेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यानी कि मैचिंग करना है आपको। और मैचिंग कैसे करना है वो भी आपको बताते हैं, पैटर्न किस हिसाब से आपको यहाँ पर मैचिंग करना है। पहला प्रश्न, आदर्श मीटर दिया गया। आदर्श मीटर निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर होगा, वो उसको मैच करना है। मैच करने के लिए आपको क्रॉस वगैरह नहीं लगाना है, वो आपका पैटर्न गलत माना जाएगा। क्रॉस वगैरह नहीं लगाना है। इसके लिए करना क्या है, आपको ऐसे यहाँ पर जो खंड आ दिया गया है उनको ऐसे उतार लेना है कॉपी पर, ठीक है, सेम टू सेम। और फिर जो खंड बा है वो केवल खंड बा में आपको करना क्या है कि जैसे आदर्श मीटर लिखते हो तो इसमें से छांट करके जो भी आंसर होगा उसके सामने लिखना है तीर लगा करके। तो इस तरह से तीर लगा करके जो भी आंसर होंगे वो उसका राइट आंसर माने जाएंगे और राइट पैटर्न होगा। इस लेवल पर आप पेपर करोगे तो बिल्कुल डेफिनेटली लाभ मिलेगा, आप टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़ाई के साथ साथ माइंड भी अच्छा होना चाहिए और कॉपी की लिखावट भी अच्छी होनी चाहिए, इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के, ठीक है। यहाँ पर आदर्श मीटर पूछा गया तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो आदर्श मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है या न्यून होता है। तो दो में से आप यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है, तो यहाँ पर शून्य प्रतिरोध इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके सामने लिख देना, ठीक है। बाकी आप लोग जानते हो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध वो अनंत प्रतिरोध होता है, इसके सामने लिख देना है। पी प्रकार का अर्धचालक कौन सा है, वो है आपका बोरान। और एन प्रकार का अर्धचालक कौन सा, वो आपका एंटीमनी है। और निज अर्धचालक इसमें सिलिकॉन है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आपके। तो जिन मैंने बताया किस पैटर्न पर आपको लिखावट यानी कि किस पैटर्न पर आपको कॉपी में लिखना है, ऐसे जिस प्रकार से मैंने बताया ऐसे लिखते हो तो बिल्कुल डेफिनेटली आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। जब यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि चौथा नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है, 5 अंक का है। पाँचों प्रश्न आपके एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप सभी देखिए, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध दर्शाने वाले सूत्र इन्होंने पूछा है। आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा, ठीक है। ये थर्ड चैप्टर है आपका। और इसका जो फार्मूला था वो था I बराबर NE और VD का मतलब यहाँ पर आपका क्या है, अनुगमन वेग है VD, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इसके लिए आपको यही फार्मूला लिख देना है। और फार्मूला लिखने के बाद I क्या है वो दर्शा देना कि I हमारे यहाँ पर जो है वो करंट यानी कि धारा है, ठीक है। VD क्या है, इस पर अनुगमन वेग है। A क्या आपका एरिया है। और E क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और N क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या इलेक्ट्रॉन की जो संख्या का मान होता है 1.6 × 10 की पावर यहाँ पर जो भी होता है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, धनावेशित कणों को त्वरित करने वाली युक्ति का नाम लिखिए। तो धनावेशित कणों को त्वरित करने वाली युक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MCQ में बन सकता है। साइक्लोट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा, साइक्लोट्रॉन, ठीक है। भूस्थायी अपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, तो भूस्थायी अपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वो आपका 24 डेज होता है। तो 24 डेज इसका सही आंसर हो जाएगा। डिजिटल सिग्नल का क्या अर्थ है, डिजिटल सिग्नल का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि डिजिटल सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जिनके आयाम या फिर 0 होते हैं या फिर 1 होता है, ऐसे सिग्नल हमारे डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन पूछा गया है कि लेज़र की परिभाषा इन्होंने पूछा है। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेज़र की परिभाषा आपकी 1 नंबर में आने वाली बोर्ड परीक्षा में, इसलिए इसे तैयार जरूर कर लेना। तो लेज़र की परिभाषा क्या लिखेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि प्रकाश के उत्सर्जन यानी कि प्रकाश के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, प्रकाश के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन आपका लेज़र कहलाता है। ये इसके राइट डिफिनेशन हो जाएगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लंबी नहीं लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी जानते हो कि केवल एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। तो आप लोगों को केवल एक लाइन में इसका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 में आपका पूरा पेपर सॉल्व करा देंगे जो भी शेष बचा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट मैंने 4th क्वेश्चन तक कराया, 5th क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए हैं ये जरूर तैयार करना। इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाने 2024 की परीक्षा में MP बोर्ड से। तो 12th की जो भी विद्यार्थी इस बार परीक्षा देने वाले वह विशेष करके इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आने वाली वीडियोस में बताऊँगा वो आपको तैयार कर लेना। अगर डेफिनेटली वो तैयार हो जाते हैं डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सहित, तो आपके डेफिनेटली टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। और आपकी गारंटी, अगर टॉप करते हो तो आपको लैपटॉप के साथ साथ स्कूटी भी मिलेगी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं यहीं पर वीडियो मैं एंड करता हूँ, साथ ही बता देता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा,
जब आप लोग वीडियो को शेयर करोगे, जितना शेयर करोगे मैं आप लोगों के लिए उतने इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आऊँगा जो आपके टॉप बोर्ड परीक्षा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो या कोई प्रश्न ना आता हो तो ज़रूर पूछेगा इस चैनल के माध्यम से, मैं ज़रूर उनका उत्तर दे दूँगा। धन्यवाद।